किसी जमाने में नहरीन नामी एक खूबसूरत सल्तनत हुआ करती थी। ये सल्तनत अपने सरसब्ज मैदानों, बुलंद पहाड़ों और शफाफ दरियाओं के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत पर एक आदिल और रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह की एक बेटी थी, शहजादी सरीना, जो न सिर्फ अपनी गैर मामूली खूबसूरती बल्कि अपनी दानिशमंदी, हमदर्दी और बहादुरी के लिए भी मशहूर थी। सरीना अपनी आया की खुशहाली के लिए हमेशा फिक्रमंद रहती थी। वो अपने वालिद की तरह एक ऐसी हुक्मरान बनना चाहती थी जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि अपने लोगों के दिलों पर भी हुक्मरानी करे। एक दिन सल्तनत में एक पुरस्कार औरत नमूदार हुई। उसने बादशाह के दरबार में आकर ऐलान किया कि उसके पास एक जादुई नकाब है। ये नकाब गैर मामूली ताकत का हामिल है। औरत ने कहा, जो कोई इस नकाब का राज समझ लेगा वो बेपनाह ताकत और हिकमत हासिल करेगा। लेकिन नकाब का राज जानना आसान नहीं। सिर्फ वही इसके करीब जा सकता है जो अपनी असल खूबियों और अंदरूनी ताकत को पहचाने। बादशाह ने नकाब को सल्तनत के लिए हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन पुरस्कार औरत ने कहा कि ये काम सिर्फ सरीना के लिए मुमकिन है। यह आजमाइश शहजादी के लिए है। उसने कहा, अगर वो कामयाब हो गई तो ना सिर्फ सल्तनत बल्कि उसकी अपनी जिंदगी भी बदल जाएगी। शहजादी सरीना ने इस चैलेंज को कबूल किया। वो जानती थी कि यह आजमाइश आसान नहीं होगी, लेकिन वो अपनी सल्तनत और अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। औरत ने उसे बताया कि नकाब एक दूर दराज जंगल में छुपा हुआ है और वहां पहुंचने के लिए उसे 3 सख्त आजमाइशों से गुजरना होगा। सरीना ने अपनी तैयारी की और जंगल की तरफ रवाना हुई। जंगल गहरा और पुरस्कार था, जहां हर तरफ अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। अचानक एक देव नमूदार हुआ जो रास्ता रोककर खड़ा हो गया। देव ने दहाड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो मुझे शिकस्त दो। सरीना ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन फौरन उसे ख्याल आया कि देव को शिकस्त देना सिर्फ जिस्मानी ताकत का इम्तिहान नहीं बल्कि अक्ल और हिकमत का भी है। ए देव, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। सरीना ने कहा, मैं यहाँ अमन के लिए हूँ। क्या हम बातचीत से मसला हल नहीं कर सकते? देव सरीना की बातों से मुतासर हुआ और रास्ता छोड़ दिया। तुमने अपनी हिम्मत और समझदारी साबित की, देव ने कहा। जाओ, लेकिन याद रखो कि अगली आजमाइश इससे भी मुश्किल होगी। जंगल के अंदर मजीद सफर करते हुए सरीना ने एक जख्मी परिंदा देखा जो दरख्त के नीचे बेबस पड़ा था। वो रुक गई और परिंदे को उठाकर उसके जख्म साफ करने लगी। मेरे सफर के लिए वक्त कम है, उसने खुद से कहा, लेकिन किसी की मदद करना मेरा फर्ज है। परिंदे ने जल्द ही अपनी ताकत बहाल की और खुश होकर उड़ने लगा। परिंदे ने कहा, शुक्रिया शहजादी, तुमने मेरी मदद की। अब मैं तुम्हें जंगल के खुफिया रास्ते दिखाऊंगा। परिंदे ने सरीना को एक महफूज रास्ता दिखाया जो उसे जल्दी और महफूज तरीके से अगली आजमाइश तक ले गया। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचकर सरीना को एक पुरस्कार आईना मिला। यह आईना हर शख्स को उसके अंदर छुपे खौफ दिखाता था। अगर तुम अपने खौफ का सामना कर सकती हो तो तुम नकाब का राज जान सकती हो, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। सरीना ने आईने में देखा। इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां और खौफ दिखाई दिए। वो लम्हा भर के लिए कांप उठी, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं अपनी कमजोरियों को तस्लीम करती हूँ, लेकिन यही कमजोरियां मुझे मजबूत बनाती हैं। ये कहते ही आईना गायब हो गया और एक दरवाजा खुल गया। अंदर जादुई नकाब रखा हुआ था जो रोशनी से जगमगा रहा था। जब सरीना ने नकाब को छुआ तो उसे एक सादा हकीकत का एहसास हुआ। नकाब की असल ताकत वो शख्स है जो अपनी खूबियों और कमजोरियों को कबूल करे। सरीना ने नकाब को अपने साथ लिया और सल्तनत वापस लौट गई। सल्तनत के लोग सरीना की बहादुरी और दानिशमंदी के किस्से सुनकर बहुत मुतासिर हुए। नकाब ने सल्तनत को न सिर्फ खुशहाली दी बल्कि लोगों को ये सबक भी दिया कि हकीकी ताकत इंसान के अंदर होती है। शहजादी सरीना एक अजीम हुक्मरान बन गई और जादुई नकाब की कहानी नस्लों तक याद रखी जाएगी।